हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सनाय, वेलकम टू दिस चैनल। ठीक है, तो आज हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11 शुरू करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट, और उसकी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो देखेंगे आज। तो इंट्रो में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे सेट। सेट क्या होता, सेट देखेंगे, एग्जाम्पल समझो। क्या एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन होंगे। देखो, पहला क्वेश्चन, नेम ऑल द टीम्स, नेम ऑल द IPL टीम्स, IPL लिख लो, IPL टीम्स। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेम टॉप 5 बाइक्स। बताओ, ये दोनों क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, अगर आप एक इमेजिन करो, आप अपनी क्लास में हो, किस में हो, क्लास में। टीचर अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे, पहला वाला, कि नोटबुक में आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो मे भी नहीं, 100% सभी बच्चे सेम आंसर, मतलब कि सभी लोग जो टीम्स के नाम लिखेंगे वो सेम लिखेंगे, कोई अलग नई टीम तो बनाएगा नहीं। और जिसको अगर मान लो टीम नहीं आती वो लिखेगा नहीं, मतलब कहीं न कहीं, मतलब कि आंसर, मतलब कि सेम आएगा कि नहीं आएगा, सबका आंसर सेम आएगा। जिस सबका आंसर सेम आए, क्या दिस इज अ लिस्ट, सॉरी दिस इज अ सेट, ये वहाँ क्या है, सेट है। ऐसी लिस्ट, जो लिस्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिससे एक लिस्ट बने और वो लिस्ट सबकी सेम हो, उसको हम सेट कहेंगे। अब टॉप 5 बाइक्स के बारे में अगर पूछा जाए, तो सब लोग फिर से 5 बाइक्स की लिस्ट बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा ना, कि हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग उसकी मेंटलिटी है, कि ये बाइक हमें नहीं पसंद, ये बाइक उसे पसंद, मतलब कि हर एक का अपना ओपिनियन होगा। ठीक है, तो दिस इज अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट का एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर आप लिस्ट को मतलब कि सोच सको कि हाँ ये लिस्ट होती, आप अगर कभी मार्केट गए होगे तो लिस्ट बना के ले जाते। अगर आप देखना, शॉपकीपर जो होगा उसके सामने जो लिस्ट होंगी ना, वो सब सेम तो होंगी नहीं। आप भी देखते होगे कि सबकी सेम लिस्ट तो ना होगी, सबकी अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से उसकी लिस्ट बनी होगी। ऐसे ही होता। ठीक, अगर सबकी सेम हो लिस्ट जो आ रही है, उसका सबको सेम ही चीज़ चाहिए, तो वो लिस्ट होना होगी, वो हो गया हमारे पास सेट। ओके, तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड क्या होता, ऐसा कलेक्शन, कलेक्शन क्या सही है ना स्प्रिंग, हाँ, कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या हो रहा, PERSON। ठीक है, तो क्या है ना, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो जो हमारा आंसर है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, वही है कि अगर पहला जो बच्चा है, फर्स्ट सीट पे जो बच्चा बैठा है, उसने लिस्ट बनाई थी किसकी, 8 टीम्स की लिस्ट बनाई थी। जो लास्ट में भी बैठा है ना, उसके पास भी सेम लिस्ट है। तो पर्सन टू पर्सन, इस पर्सन से उस पर्सन पे जो आंसर है वो चेंज नहीं हो रहा, उसको हम वेल डिफाइन कहेंगे। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि क्या है, कि रिप्रेजेंट कैसे करते। चलो, ठीक है, पहले हम ये देखेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। बेस्ट चीज़ होती है मैथ में एग्जाम्पल। क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर
लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन सी होती है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, ये इतने होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या कि ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ये दूसरा है, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर किसको हम कह सकते हैं? टेबलर भी, टेबलर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या होता है? मैं टेबलर फॉर्म। अब ये होते क्या है, कैसे होते हैं, आप ये देख लो बस। ये है जो सेट बिल्ड करता है, मतलब कि इसकी वजह से ये हमारा सेट है। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर, मतलब कि इससे हमारा क्या हुआ? सेट बिल्ड होता है, इसकी मदद से हमारा सेट बिल्ड होता है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म है, मतलब ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने पार्ट में होता है, क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, चलो देखो, सेकंड पॉइंट है सेट इज रिप्रेजेंट इन 2 वेज। ठीक है, पहला सेट बिल्डर फॉर्म, पहला है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है हमारे पास? डेफिनेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट, वो सेट जो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ होता है वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आप ले लो ए, अब सबसे पहले तो सेट जो लिखा हुआ होता है हमारा वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है। ओके, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ होगा, क्या? एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ होगा इसकी प्रॉपर्टी, एक्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई होगी यहाँ पे, क्या है? मैंने एक क्वेश्चन ले लो, वही वाला ले लो, एक्स इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 7 कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ होगा और उसको मतलब कि, और हाँ, सेट में हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगता है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड, जो कि हमारे पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर कह लो, टेबलर कह लो। ये क्या होता है? ये भी हमारा देखो कैपिटल लेटर में, सेट तो हमारा कैपिटल लेटर में ही लिखा हुआ होगा, कैपिटल लेटर, ये वाले ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, ये क्या है? देखो लेस, इसी का लिख लो आंसर, लेस देन 7 और क्या? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 तक बस। ठीक है, और इसके अंदर क्लोज कर देंगे इसी ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे ये लिखे हुए होते हैं ना, सबसे पहले तो ये लिखे हुए होते हैं उनको कहते हैं हम एलिमेंट, एलिमेंट्स कहते हैं उनको। ठीक है, और जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो कॉमा में होते हैं, एक एलिमेंट फिर कॉमा, एलिमेंट कॉमा, मतलब कॉमा के अंदर होते हैं हमारे एलिमेंट्स। और ये जो होते हैं ना, मतलब कि ये सब ये स्मॉल लेटर होते हैं। ये जो कैपिटल लेटर में यहाँ के जो अंदर लिखे हुए होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। चलो, तो नेक्स्ट, तो एक बात याद रखना, इन टेबलर फॉर्म या फिर कह लो रोस्टर फॉर्म,
इन टेबुलर फॉर्म क्या एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। ठीक है, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द, ये हमने एनसीईआरटी से उठाया। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड क्या है, बेटर। क्या हो गया भाई, ठीक है, वो ई बना आर से पहले, कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या लिख दिया। चलो, तो जब लिखेंगे ना इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, हाँ, तो बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, फिर टी नहीं आएगा क्योंकि रिपीट नहीं होगा, फिर ई भी रिपीट नहीं होगा, फिर आर आ जाएगा और ये ख़त्म। ऐसा लिखेंगे हम कुछ, ठीक है। अब बिलोंग्स टू का देख लेंगे हम एक बार, कौन सा, फोर्थ पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू क्या है कॉन्सेप्ट। देखो हमारे पास एक क्या हुआ, सेट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि अगर हमसे पूछा जाए कि वन बिलोंग का साइन ये होता, बिलोंग्स का साइन क्या होता, ये होता, ठीक है। तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है कि नहीं, मतलब कि इसमें पूछा गया है जो 1 है वो इसके अंदर है कि नहीं, किसके अंदर, ए सेट के अंदर, ए सेट के अंदर 1 है कि नहीं, ये रहा 1। अब ऐसे सेम क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर 6 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, नहीं है, तो उसका साइन होगा ये, नॉट बिलोंग्स टू का साइन होगा ये, उस पर कट। अब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन है 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 8 बिलोंग्स टू ए, नहीं। अब एक अलग कॉन्सेप्ट क्या कि अगर पूछा जाए ये सही है कि नहीं, आप थोड़ा सोचो। और एक और है बिलोंग्स टू ए, सही है कि नहीं। और एक और है कि 1, 2, 3, 4 बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू ए। 3 क्वेश्चन है, इनको आप बताओ सही है कि नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ 5, 6, 1 बिलोंग्स टू ए। लो अब बताओ 5, 6 और 1 बिलोंग्स टू ए, ये 4 क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, आप अपना आंसर बताओ और फिर हम बता रहे हैं क्या है। देखो ये देखो 5, 6 और 1 क्या है, 5 और 6 और 1, 5 और 1 तो है बट 6 नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इसको 2 कर लो, अब सही है। वैसे काट देते, अगर 6 नहीं होता तो काट देते, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा कि अगर कहा जाए कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 तो है बट यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, सेट 1, क्या बोला, सेट किसके अंदर होता, ये वाले ब्रैकेट के अंदर। इसके अंदर क्या है, ये ए के अंदर ये क्या है, एलिमेंट्स है हमारे पास, ए के अंदर ये एलिमेंट्स है। इसने कहा ये पूरा एक एलिमेंट है, ये ए के लिए एलिमेंट है ना, ए के लिए तो हमारे पास 1 एलिमेंट है। लेकिन ये क्या लिखा है, ये 1 नहीं लिखा, ये सेट 1 लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेट है ना, सेट 1, और सेट 1 एलिमेंट नहीं है, सेट 1 एलिमेंट नहीं है हमारे पास। अब ऐसे ही 1, 2 बिलोंग्स टू ए, हाँ 1, 2 है,
बट 1 2 नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे, सेट 1,2 लिखा हुआ है, सेट 1,2। तो ये वाले इसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है, ये भी नहीं है, ये सही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये इसके अंदर ये क्या है, एक ही एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। उसने कहा है सेट 1 2 3 4 5। ये एक क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, किसके लिए, ए के लिए, क्या हो गया, एलिमेंट। बट यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। आपको एक समझ में आया कॉन्सेप्ट किसका, बिलोंग्स टू का, ओके। तो नेक्स्ट, ठीक है, तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमारे पास रियल नंबर देख लो एक बार, ये आपको जानना जरूरी है। क्या है, पहला विद डेसिमल, विद डेसिमल वाली देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे होगा विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, तो विद डेसिमल वाली कौन सी है, पहला टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, दूसरा देखो शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और सबसे लास्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ओके। अरे यार क्या हो गया, नॉट रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो इनमें क्या है कि ये जो दो होंगे ना वो क्या होंगे, रेशनल, किसकी फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर इनमें टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये हमें P/Q की फॉर्म में होंगे, रेशनल होंगे, और ये होंगे इरेशनल। ये हम लोग किस में बात कर रहे हैं, क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है 1.1 का। इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे, उसमें फर्स्ट लेक्चर नहीं था, सेकंड था, सेकंड या थर्ड होगा, ठीक है। अब इसमें देखो विदाउट डेसिमल कौन सा आता, नेचुरल नंबर होते, नेचुरल नंबर, होल नंबर, एंड लास्ट वन है इंटीजर, इंटीजर्स, ओके। तो ये होते हैं हमारे पास, ठीक है। इतना ही है इसमें। अब एक बात और जान लो, यहाँ पे इतना ही जानना ठीक था। अब सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या कहेंगे, रेशनल नंबर किसका होता, मतलब साइन क्या होता, क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी हमने आपको सेकंड उसी लेक्चर में बताया था, पूरे नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी हमने, क्यू पॉजिटिव, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का क्या होता है सेट, जेड, और पॉजिटिव इंटीजर्स का जेड पॉजिटिव। अब रेशनल, हाँ, सेट ऑफ रियल नंबर, आर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, आर पॉजिटिव, एंड लास्ट वन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या होता, एन, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखेंगे क्या है, चलो एग्जांपल क्या है। आप लोग सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप लोग बुक ले लो अपने सामने, क्लास 11 की बुक आप लोग सामने रख लो। क्या, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि इक्वेशन हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल में 0। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है।
और जो सॉल्यूशन है वो किसके फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस हाँ प्लस का 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 इक्वल 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल माइनस 2। यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, मतलब हमने क्या किया, इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कर देंगे, इन रोस्टर फॉर्म, कैपिटल लेटर, ये वाला ब्रैकेट 1 कॉमा माइनस 2, ये हो गई हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल सेकेंड क्या है, राइट द सेट, हमें एक सेट लिखा हुआ है, मतलब कि हमें सेट लिखना है इन रोस्टर फॉर्म में, हमें सेट लिखना है। हमारे पास गिवन है, हमारे पास ए गिवन है, कितना है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिख दो, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 40, तो इसको हमें क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें रिक्वायर्ड कौन कौन से नंबर होंगे, तो हमें एक्स की कौन कौन से नंबर मिल जाएंगे। एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंटीजर्स होंगे लेकिन पॉजिटिव वाले, ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, और एक्स स्क्वायर में एक्स की हम वैल्यू रखते जाएंगे, और जब तक रखेंगे जब तक 40 से ज्यादा ना आ जाए, मतलब कि 40 से एक कम ही लेंगे, वैसे 1 ले लो, हो जाएगा 1, क्योंकि 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, लेकिन माइनस हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम नहीं ले सकते। 2 4 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, सॉरी 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, तो 7 नहीं आएगा, ठीक है, ये नंबर आ रहा है। अब इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, इन रोस्टर फॉर्म ए, ये वाला ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, तो थर्ड वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड क्या है, राइट द सेट, हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है, वो सेट क्या है, 1 4 9 16 25 so, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमें एक सेट लिखना है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, या फिर टेबलर फॉर्म भी कहते हैं उसको, हमें इसको करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज की लाने होगा, मतलब की लैंग्वेज होगी एक्स, अब एक्स की प्रॉपर्टी लो क्या है, अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखने वाली बात ये है कि ये 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 से पहले यहाँ पे अगर 0 लगा हुआ होता तो हम ऐसा कह सकते थे कि होल नंबर का स्क्वायर कराते जाएंगे। अभी लेकिन 0 नहीं है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। और सबसे मतलब कि यहाँ पे हमने लिमिट क्यों नहीं, मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ दिया नहीं गया, इन्फिनिटी तक ही है ये भी। ठीक है, तुमने लिख दिया इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। एंड एग्जांपल 4 क्या है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास एक सेट और है, इसको भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। 1/2 2/3 3/4
4/5, 5/6, 6/7। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। इसको हमें किस फॉर्म में करना है? सेट वेल्डर फॉर्म। तो सेट वेल्डर फॉर्म में करेंगे x, और यहाँ पे x की प्रॉपर्टी लिखनी है। क्या है हमारे पास x, हाँ क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो नीचे 1+1 लिखा हुआ है, मतलब कि 1 में ऐड कर दिया। यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 3 1 मतलब कि प्लस करने पे आ गया 3, तो यहाँ पे 4, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, 5 है तो 5 में 1 ऐड करो 6 है, 6 है तो 1 ऐड करो 7 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें x/x+1, अगर कहीं भी ऊपर वैल्यू में लिखी हुई है x, तो उसके नीचे में जो वैल्यू मिलेगी वो x+1 मिलेगी। ठीक है, अब कुछ लिमिट्स लगेंगी क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिटी है, एंड जो वैल्यूज होंगी 1 की, मतलब कि x की, वो 1 और 1 भी हो सकती ना, क्योंकि 1 भी हो सकती और 1 से बड़ी। लेकिन कहाँ तक? 6 तक, 6 से छोटी और 6 भी हो सकती है। अब यहाँ 7 क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास 7 तो है, लेकिन 7 क्यों लिखा? अगर हम इसमें 7 ले लेते, किसी को होगा कंफ्यूजन, तो यहाँ पे 7/7+1 7/8, लेकिन यहाँ पे 7/8 है नहीं 7/8। अगर इन वैल्यूज को रखोगे तो हमारे पास यही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इन पे देख लो। क्या है एग्जाम्पल? मैचिंग है, पहले हम आपको मैचिंग लिख लिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का क्या होगा? मैचिंग। अब देखो, सबसे पहले बुक ले लो अपने हाथ में, हमारे पास लिखा हुआ है PRINCAN, ये सब कॉमा में लिखे हुए हैं। ये हम बताना ये हमारे पास किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है, टेबलर फॉर्म में है, इस टाइप। ठीक है, अब जो सामने लिखे हुए हैं वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो PRINCAN, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी D। क्या? X is a letter of the word PRINCIPAL। ठीक है, क्या बोल रही हूँ? PRINCIPAL। क्वेश्चन के सेट में हमारे पास है PRINCAL। ठीक है, तो P हो गया, R हो गया, I हो गया, N हो गया, C हो गया, I है, P है, A ये N। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? यहाँ पे हमारा वो डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो रोस्टर फॉर्म में पास लिखा हुआ है वो क्या है? एक ही एलिमेंट है, वो है 0। तो ये वाला हमारे पास एलिमेंट है 0, ये किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पे जो C वाला ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है? x इज एन इंटीजर। x क्या है हमारे पास? इंटीजर है, एंड x+1 इक्वल में 1, ये लिखा हुआ है। अगर ये 1 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 - 1, तो x इज इक्वल 0। x की वैल्यू मिल गई और वही हमारे पास एक वैल्यू है जो कि एलिमेंट में है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये C वाला। ठीक है, अब थर्ड वाले में क्या है? 1 2 3 6 9 8, 1 2 3 6 9 8। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? यहाँ पे फर्स्ट वाला हम देखो, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। मतलब कि x के यहाँ पास एक इंटीजर है जो कि डिवाइजर है 18 का। मतलब यहाँ पे हमारे पास लिखे हुए हैं 1 2 3 6 9 18। ये जो सारे नंबर हैं वो क्या है? 18 को डिवाइड कर देंगे, 18 में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना कि हमारे पास डिवाइजर है 18 के। तो यह सब हमारे पास क्या है? 18 की डिवाइजर, 1 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी, 3 भी, 6 9 18 सब हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 है, ए वाला।
एंड लास्ट वाला क्या है 3 और -3। ये हमारे पास बचा आपकी बचा ए सी और डी लिया तो बी बचा। बी कैसे बचा हमारे पास बी में है x इज इंटीजर एंड x स्क्वायर -9 इक्वल 0, x स्क्वायर इज इक्वल 9, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 मतलब कि ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास बी वाला। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सरसाइज खत्म कर ली। अभी एक्सरसाइज खत्म नहीं किया, एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। इंट्रोडक्शन खत्म किया हमने, अपना चैप्टर शुरू कर दिया, क्लास 11th शुरू कर दी। आज हमारा स्टार्टिंग था, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 11th स्टार्ट हो गई। कल लेक्चर्स इसका जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज आ जाएगी, परसों से ऐसे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, और नोट्स बना लिया करो यार। चलो ठीक है।